फिल्म की शुरुआत में हम ब्रैड को देखते हैं जो गाड़ी चला रहा होता है और उसके साथ उसके डैड भी होते हैं। कार में सफर के दौरान ब्रैड और उसके पिता बातचीत करते हैं। अचानक खून से लथपथ एक लड़का उनकी कार के सामने आ जाता है, जिससे उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। इस दुर्घटना में ब्रैड के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब सीन 6 महीने बाद का दिखाया जाता है, जिसमें ब्रैड को डिप्रेशन से जूझते और अपने पिता की मृत्यु से उभरने की कोशिश करते हुए दिखाया जाता है। परिणाम स्वरूप वह ड्रग्स करने लग जाता है और अपने पिता की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है। ब्रैड अपने गले में हमेशा एक ब्लेड पहन कर रखता है और उस ब्लेड से अपना हाथ काटकर अपने आप को सजा देता है। कॉलेज में लोला स्टोन नाम की एक लड़की होती है जो ब्रैड को प्रोम डांस में इनवाइट करती है। ब्रैड उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी अपनी दोस्त होली के साथ पहले से ही योजनाएं बनी हुई है। इसके बाद होली ब्रैड को अपनी गाड़ी से उसको घर छोड़ने जाती है। ब्रैड होली को बताता है कि लोला स्टोन ने उसे प्रोम डांस के लिए पूछा था, जिस पर वह हंसती है। घर में आते ही ब्रैड की माँ उससे पूछती है कि वह प्रोम डांस कैसे जाएगा। इस पर वह जवाब देता है, मैं होली की कार में जाऊंगा। उसकी माँ मना करती है और किराए की कार से जाने के लिए कहती है। उसके अनुसार एक प्रशिक्षित ड्राइवर ड्राइविंग में ज़्यादा कुशल होता है, क्योंकि उसकी माँ ब्रैड के पिता की मौत से बहुत उदास थी। वह यह भी सोचती है कि ब्रैड खुद अपने पिता की मौत का जिम्मेदार है। ब्रैड की माँ ने उस पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए होते हैं। अब तो उसकी माँ उसे गाड़ी में बैठने के लिए भी मना कर देती है। यह सुनकर ब्रैड वहाँ से चला जाता है। अपने कुत्ते को लेकर वह आत्महत्या करने के लिए एक ऊंची खड़ी चट्टान पर जाता है, लेकिन वह आत्महत्या नहीं करता। वह खुद को रोकता है और वहीं बैठकर संगीत सुनने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ का फ़ोन आता है। वह लगभग फ़ोन उठाने ही वाला होता है कि पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। वह उसे एक पिकअप ट्रक में डालता है और उसे ले जाता है। इस बीच ब्रैड की माँ ऊंची खड़ी चट्टान पर पहुंचती है, क्योंकि वह जानती है कि वह यहाँ आया होगा, लेकिन वह काफ़ी प्रयास के बाद भी उसे खोज नहीं पाती है। दूसरी तरफ होली भी तैयार होने के बाद ब्रैड के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अचानक ब्रैड की माँ वहाँ आ जाती है। वह तुरंत पूछती है ब्रैड कहाँ है, लेकिन होली भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती है। फिर उसकी माँ पोल को बुलाती है, जो उनका पड़ोसी और पुलिस अधिकारी भी है। वह ब्रैड के लापता होने के बारे में बताती है, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि ब्रैड को ऐसा करने की आदत थी। वह इसे गंभीरता से तब लेता है जब वह बताती है कि उनके कुत्ते पर किसी ने हमला किया है। होली उसके कुत्ते को अस्पताल ले जाती है, लेकिन उसकी रास्ते में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमें वही ट्रक दिखाया जाता है जो एक घर के पास जाकर रुकता है, और हम देखते हैं कि लोला स्टोन और उसके पिता उसके अंदर हैं। उन लोगों ने ही ब्रैड को किडनैप किया था। इसके बाद हम देखते हैं लोला स्टोन अपने कमरे में है और उसके पिता एरिक उसके लिए कपड़े लाते हैं। वह अपने पिता के सामने अपने कपड़े पहनना शुरू करती है, जो लगातार उससे घूर रहे हैं। इसके बाद होश में आने पर ब्रैड खुद को एक अच्छी पोशाक में कुर्सी पर बंधा पाता है। पिता और बेटी दोनों ब्रैड के सामने बैठे हैं। वहाँ ब्रेटाइज नाम की एक और महिला भी थी, जिसके माथे पर एक अजीब निशान था। ब्रैड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कसकर बंधा हुआ था। उन्होंने अपने घर को प्रोमनेड डांस स्थल की तरह तैयार किया था। उन्होंने ब्रैड को किडनैप इसलिए किया था क्योंकि उसने लोला को प्रोम डांस में जाने के लिए मना किया था। इसके बाद वे ब्रैड के गले में इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो चिल्ला ना सके। एरिक पहले दोनों की तस्वीरें लेता है और वह फिर ब्रेटाइज के साथ एक और तस्वीर लेता है। अब वे सभी भोजन कर रहे हैं, लेकिन ब्रेटाइज कुछ भी नहीं खा रही होती है, जिस पर लोला स्टोन भोजन को जबरदस्ती उसके मुंह में डालने की कोशिश करती है। इसका मतलब है कि वह उसकी माँ नहीं है। लोला स्टोन उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, जिसे हमें पता लगता है ब्रेटाइज को भी इन्होंने बंदी बनाकर रखा होता है। ब्रेटाइज के बाद वह ब्रैंट के पास जाती है और उसे जबरदस्ती चिकन खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंट अपना मुंह बंद रखता है। वह इसे खाने के लिए कहती है, लेकिन ब्रैंट उसकी एक भी बात का जवाब नहीं देता। फिर एरिक एक हथौड़ा लेकर आता है। जब भी लोला स्टोन ब्रैंट से सवाल करती है, तभी एरिक मेज पर हथौड़ा जोर से मारता है, इसलिए ब्रैंट को मजबूरी में जवाब देना पड़ता है। वह सिर हिलाकर जवाब देता है। जैसे ही वह सिर हिलाकर हाँ करता है तो लोला उसे अपनी उंगली चाटने के लिए कहती है। मजबूरी में उसे वह उंगली चाटनी पड़ती है, क्योंकि एरिक उसके सामने हथौड़ा लेकर खड़ा था। इसके बाद ब्रैंट टॉयलेट जाने के लिए कहता है, लेकिन लोला उसे यहीं एक गिलास में करने के लिए कहती है, जिस पर वह मना कर देता है, क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। वह भागने का रास्ता खोज रहा था। फिर एरिक एक कील लाता है और धमकी देता है कि अगर उसने 10 सेकंड के अंदर पेशाब नहीं किया तो वह उसे कील ठोक देगा। फिर दोनों पिता और बेटी उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नतीजन ब्रैड को पेशाब करना पड़ता है। इसके बाद ब्रैड लोला स्टोन को लात मारता है। वह खुद को छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। बाहर भागते हुए वह खुद को उनके पिकअप ट्रक के नीचे छिपा लेता है।
अब एरिक उसका पीछा करता है और वहीं बैठकर अपना पिकअप ट्रक स्टार्ट करता है। वह ब्रैड को अपना पिकअप ट्रक पीछे की ओर चलाते हुए देख लेता है। फिर वह उसके पीछे अपना पिकअप ट्रक भगाता है। वह उसे टक्कर मारने ही वाला था, लेकिन ब्रैड पेड़ पर चढ़ जाता है। अब लोला भी वहां आ जाती है। वे दोनों उसको पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उसको एक पत्थर लगता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब वे उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं। वे उसे कुर्सी पर बांध देते हैं और उसके पैरों में चाकू घोंप देते हैं ताकि वह भाग न सके। अब हम देखते हैं कि पोल ऊंची खड़ी चट्टान पर ब्रैंड को ढूंढ रहा है। उसे ब्रैंड तो नहीं मिलता, लेकिन उसका फोन और पर्स मिलते हैं। वह उन्हें होली और उसकी माँ को दिखाता है। अब हम देखते हैं कि लोला स्टोन ब्रैंड को एक स्क्रैप बुक दिखाती है। इससे पता चलता है कि वह ऐसा पहले भी करती रही है और यह पहली बार नहीं है। उसका पागल पिता अपहरण करके उसके लिए लड़कों को लाता है। पहले तो वह उनके साथ मौज मस्ती करती है और बाद में मार देती है। इसे स्पष्ट था कि प्रोमोनेट डांस में जाने की स्थिति में भी ब्रैंड को उन्हीं परिणामों का सामना करना पड़ता। फिर वह अपनी बुक में उसे एक लड़के की फोटो दिखाती है जिसका नाम टिमी वैलेंटाइन होता है। वह उससे बताती है कि यह लड़का यहाँ से भाग गया था। ये वो ही लड़का होता है जो उनकी गाड़ी के सामने आ गया था। फिर ब्रैंड सोचता है वह अपने पिता की मौत का कारण नहीं था, बल्कि ये पागल पिता और बेटी थे। अब लोला स्टोन ब्रैंड के शरीर पर पेंटिंग बना रही होती है, जिससे देखकर उसका डैडी उसकी तारीफ करता है। वह उसके शरीर पर दिल बनाती है और उसके अंदर अपना नाम एलिस लिखती है। इसके बाद एरिक उसके शरीर पर नमक डालता है, जिससे ब्रैंड बहुत तड़पता है। अब वे लोग डांस करते हैं। इसके बाद एरिक उसे प्रॉम डांस में विनर घोषित करता है, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है। अब फिर एरिक उन दोनों की फोटो खींचता है। अब वो ब्रैंड के साथ डांस करती है, पर अब भी ब्रैंड के पैरों में चाकू घुसे हुए थे और उसके पिता रंगीन कागज के टुकड़े उनके ऊपर डाल रहे थे। लेकिन उसे ब्रैंड के साथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह अपने पिता के साथ नाचने लगती है। अब उसे पता चलता है कि उसके पिता ही उसके असली राजकुमार हैं। अब वे वहाँ पर एक बॉक्स खोलते हैं, उसमें पानी को गर्म करते हैं। इसके बाद एरिक औजारों के एक डब्बे से एक ड्रिल मशीन लाता है और उसे अपनी बेटी को देता है। वह ब्रैंड के सिर में एक छेद करती है। यह वैसा ही निशान था जैसा ब्रेटाइज के माथे पर था। उसकी खोपड़ी में एक बड़ा छेद कर देती है। अब वे एक और काम करना चाहते हैं। उबलता पानी लाकर वह उसे ब्रैंड के सिर पर डाल देगी। नतीजन उसका दिमाग उबल जाएगा और वह बेजान हो जाएगा, बिल्कुल ब्रेटाइज की तरह बेजान हो जाएगा और उसे भी बेसमेंट में डाल दिया जाएगा। अब लोला उसके शरीर में पानी डाल रही होती है तो उसे उसका होल छोटा लगता है। फिर एरिक उसके सिर के छेद को बड़ा करने के लिए ड्रिल कर रहा था, लेकिन ब्रैट ने रेजर ब्लेड से उस पर हमला कर दिया, जिसका उपयोग ब्रैट अपनी रस्सी खोलने के लिए कर रहा था। वह अपने पैरों से चाकू निकालकर एरिक को मार डालता है और उसे तहखाने में फेंक देता है। कई लोग वहां आकर उसे खाने लगते हैं। वह यह सब देख रहा होता है, तभी लोला स्टोन उसे भी अंदर गिरा देती है। उसके बाद वह अपने मृत पिता को देखती है और पागलों की तरह व्यवहार करती है। फिर वह बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद ब्रैंड को वहां एक टॉर्च मिलती है। ब्रैंड दोबारा टॉर्च की रोशनी को चालू करते ही उसे देखकर उस पर सभी ने हमला कर दिया, लेकिन वह सभी को मौत के घाट उतार देता है। अब उसे वहां हड्डियों का ढेर भी दिखता है। अब लोला स्टोन ब्रेटाइज को बीमार देती है। दूसरी तरफ अब होली को वह बात याद आती है जो ब्रैंड ने उसे बताई थी कि लोला स्टोन ने उसे प्रॉम डांस जाने के लिए पूछा था। तभी वह बात कॉल करके पुलिस अधिकारी को बता देती है। वह रात को ही लोला स्टोन के घर के लिए निकलता है। वह उसके घर पहुंचकर अंदर देखता है। उसे बहुत सारा फर्श पर पड़ा खून दिखाई देता है। अब वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। ब्रैंड को भी वहां किसी के आने का आभास होता है। वह शोर मचाता है। अब पोल को पता चल जाता है कि कोई नीचे है। वह दरवाजा खोलकर उनकी तलाशी लेता है। उसी समय लोला स्टोन उस पर एक औजार से हमला करती है और उसे नीचे गिरा देती है, जिससे वह मर जाता है। पोल की पिस्तौल लेकर ब्रैंड उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन सारी गोलियां बेकार चली जाती हैं क्योंकि वह साइड हो जाती है। फिर वह ब्रैंड से कहती है कि वह उसके घर उसकी माँ को मारने जा रही है, जैसे उसने उसके पिता को मारा था। बाद में वह होली को भी खत्म कर देगी। यह कहकर वह पैदल ही चली जाती है। क्योंकि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, ब्रैंड सोचता है उसे क्या करना चाहिए। उसे एक योजना सूझती है और लाशों का ढेर बनाकर वह बाहर आने में सफल हो जाता है। अब होली भी लोला के घर की तरफ आ रही होती है और उसे रास्ते में लोला मिलती है। लोला उसकी गाड़ी पर स्क्रैप बुक फेंकती है, जिससे वह गाड़ी रोक लेती है। अब लोला गाड़ी के अंदर जाकर उसे मारने की कोशिश करती है। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भाग जाती है और लोला भी उसके पीछे भागती है।
अब ब्रेंट भी पॉल की कार पूरी गति से चलाते हुए उसी तरफ आ रहा होता है। होली अचानक उसके सामने आ जाती है, लेकिन ब्रेंट उसे बचा लेता है, लेकिन लोला स्टोन कार के पीछे हिस्से से टकरा जाती है। अब होली कार में आती है और ब्रेंट की हालत देखकर घबरा जाती है। वे पीछे लोला स्टोन को देखते हैं, जो अपनी हड्डियां टूटने के बावजूद भी उनकी ओर रेंगती हुई आ रही थी। इसके बाद ब्रेंट अपनी कार तेज गति से पीछे ले जाता है, जिससे लोला स्टोन की मौत हो जाती है। अब ब्रेंट अपनी माँ के पास अपने घर लौट आता है और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।